फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और इस बार हम लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक गणित कक्षा 6 का अध्याय 4 लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो पहले से ही चैनल से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो हमारे पिछले वीडियो में आपको अध्याय 3 तक के सारे सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। आज हम अध्याय 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा अध्याय 4 है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं जिन्हें आप लोगों को अवश्य पढ़ लेना है। फिर आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उन पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले सबसे छोटे मार्ग को कहते हैं। तो दो बिंदुओं को सबसे जोड़ने वाले सबसे छोटे मार्ग को हम रेखाखंड कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट है, ऑप्शन बी को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 दिया है, यदि ABC में कितने रेखाखंड हैं। तो यहाँ दिख ही रहा है हमें 3 रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं, AB, BC और AC। तो यहाँ जो अपना ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा और ऑप्शन सी को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, किसी त्रिभुज में समांतर रेखाओं की संख्या होती है। तो त्रिभुज में एक भी समांतर रेखा नहीं होती है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा 0। तो इसको फिल कर देंगे, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, जोकर की टोकरी सामने से दिखने पर किस आकृति जैसी दिखती है। तो जोकर की टोकरी हमें त्रिभुजाकार आकृति की दिखती है। तो जो अपना ऑप्शन डी होगा वो राइट होगा और डी को फिर इस तरह से फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 में, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। तो रेल की पटरी जो होती हैं वो समांतर रेखाएँ होती हैं, खिड़की की सलाखें भी समांतर रेखाएँ होती हैं, और जो स्कूल के सम्मुख किनारे होते हैं वो भी समांतर रेखाएँ होती हैं। क्योंकि ये समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, लेकिन जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर होता है वो आपस में काटते हैं। तो इस वजह से ये समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी अपना राइट होगा और ऑप्शन डी को फिल कर देंगे। तो ऑप्शन डी को इस तरह से फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, दी गई आकृति में कितने वक्र खींचे जा सकते हैं। तो दी गई आकृति में 5 वक्र खींचे जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, किसी चौराहे पर चौराहा सहित गुजरने वाली सड़क किस प्रकार की रेखाओं के उदाहरण है। तो इसमें आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण। तो यहाँ आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो ये बहुत सरल है, यहाँ किरणों के नाम डाल देंगे और किरणों के नाम आपको दिख ही रहे हैं चित्र में, OA, ON, OB और OC। तो इनके इस तरह से नाम लिख देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 दिया है, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो ऐसी रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण है खिड़की की सलाखें और दरवाजे के सम्मुख किनारे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 दिया है, क्या सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है। यदि हाँ तो दैनिक जीवन से संबंधित किरण के 2 अनुदाहरण दीजिए। तो आ जाएंगे हाँ, यहाँ लिख देंगे हाँ, कोमा लगाएंगे। फिर सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है, और इसके उदाहरण होंगे सूर्य की किरणें और सितारों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश। तो इस तरह से अपना प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो ए में लिखा है कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। तो कोण DOE के अभ्यंतर में कौन सा स्थित है, ए। तो यहाँ आ जाएगा ए। फिर आ जाते हैं बी पे, कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है। तो कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है ए और सी। तो यहाँ ए और सी लिख देंगे। फिर आ जाते हैं सी पर, कोण EOF पर स्थित है। कोण EOF पर स्थित है। तो कोण EOF पर क्या क्या स्थित है, EVOF। तो ये लिख देंगे इस तरह से। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, निम्न आकृतियों की खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। तो दिख ही रहे होंगे चित्र में, देखो पहला अपना खुला वक्र है तो यहाँ लिख देंगे, दूसरा अपना बंद वक्र है तो इसमें आ जाएगा, तीसरा अपना खुला वक्र है तो इसमें आ जाएगा, चौथा अपना बंद वक्र है तो इसमें आ जाएगा, पांचवा अपना खुला वक्र है तो इसमें आएगा, और छठवा अपना बंद वक्र है तो इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे।
फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप में उसे नामांकित कीजिए। तो ये दिया है आ बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो ऐसे चित्र बनाएंगे, रेखाखंड बना लेंगे AB और उस पर बिंदु P स्थित कर देंगे इस तरह से चित्र में। फिर आ जाते हैं बार रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसका चित्र ऐसे XY PQ बना लेंगे और M पर प्रतिच्छेद कर देंगे। फिर आ जाते हैं अगले पे सा पर। रेखा L में E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है, तो इसका सा का ऐसे बना देंगे चित्र। E और रेखा L बनाई, उसमें E और F स्थित कर दिया और D को थोड़ा बाहर कर दिया, तो E और F स्थित है और D स्थित नहीं है, तो इस तरह से इसका चित्र बन जाएगा। फिर दा पे आते हैं। रेखाएं OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं, तो इस तरह से बना देंगे रेखाएं और O पर मिला देंगे इनको, तो इस तरह से ये चित्र बन जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 13 जो अपना होगा वो हल कर लेंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। दिया है एक चित्र दिया है ABCD चतुर्भुज का, और ऊपर दिए गए चित्र में समांतर रेखाओं और असमांतर रेखाओं की युग्म छांट कर लिखिए एवं तर्क दीजिए कि इस आधार पर आपने इन रेखाओं को चुना है। तो समांतर रेखाएं होंगी अपनी AB और DC, क्योंकि इन्हें कितना भी आगे बढ़ाया जाए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। और अपनी असमांतर रेखाएं होंगी AD और BC, क्योंकि यदि इन्हें आगे बढ़ाया जाए तो हो सकता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये समांतर रेखाएं हो गई और ये असमांतर रेखाएं हो गई। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। 11 माचिस की तीलियों से अधिकतम कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? यदि सारे त्रिभुज एक दूसरे से सताकर बनाए जाएँ तो चित्र भी बनाए, तो 11 तीलियों से 5 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखो गिन लेंगे तीली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो इस तरह से चित्र बना देंगे और इस तरह से अध्याय 4 का संपूर्ण हल आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। और यहीं पर अपने वीडियो का एंड होता है। धन्यवाद बच्चों।